दिस इज़ प्रोफेसर एमएच और आज के इस वीडियो में वी विल डिस्कस टीवाईबैफ इनडायरेक्ट टैक्स सेमेस्टर 6 अप्रैल 2023 में क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 4A रोमन 2 कंप्यूटेशन ऑफ कस्टम ड्यूटी पेएबल बैगेज। तो इसके अंदर हम लोग देखने वाले बैगेज रूल। सबसे पहले बैगेज क्या होता है वो देखेंगे, उसका जनरल एग्जेम्पशन क्या है वो देखेंगे, फिर हम लोग इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखेंगे। तो क्वेश्चन पहले देख लेते हैं। क्वेश्चन दिया है कुछ कि मिस्टर ड्यूपेंग ए टूरिस्ट ऑफ चाइनीज ओरिजिन एजेड 40 ईयर्स कम टू इन इंडिया और टूरिस्ट वीज़ा, मतलब बाहर का बंदा है, फॉर ए पीरियड ऑफ 1 मंथ ऑन 1 अप्रैल 2023 अलॉन्ग विद हिज वाइफ 39 ईयर्स एंड ए चाइल्ड श्योजिंग एजेड 2 ईयर्स। नाम थोड़ा अलग है, ठीक है। तो 3 जन आए हैं, एक चाइनीज़ ओरिजिन का बंदा है, दूसरा उसकी वाइफ है और तीसरा उसका 2 साल का बच्चा है। क्या क्या लेके आया वो? ही ब्रॉट द फॉलोइंग आइटम अलॉन्ग विद हिम। पहला लेके आया पर्सनल इफेक्ट लाइक क्लोथ्स। ड्यूपेंग ने लेके आया 30,000 का, मिसेस ड्यूपेंग ने लेके आया 51,000 का और उसके लड़के बच्चे का है 29,000 का। देन यू हैव 2 लैपटॉप कंप्यूटर लेके आया 45,000 ईच। 3 बॉटल ऑफ वाइन लेके आया, डिजिटल कैमरा लेके आया, मोबाइल वर्थ रुपीज़ 25,000 लेके आया। व्हाट इज़ द कस्टम ड्यूटी पेएबल? ठीक है, तो कस्टम ड्यूटी पेएबल है, आपको निकालना है। अब इसमें क्या है, बैगेज रूल लगता है। बैगेज रूल में क्या है, जनरल ड्यूटी फ्री बैगेज अलाउंसेस आता है, मतलब कितना आप फ्रीली बाहर से लेके आ सकते हो। तो पहला इसके अंदर है रूल 3, ठीक है। रूल 3 के अंदर बोलता है कि इंडियन रेजिडेंट है, इंडियन ओरिजिन टूरिस्ट है या फॉरेनर है रिजाइडिंग इन इंडिया, मतलब इंडिया का बंदा है, इंडियन रेजिडेंट, इंडियन ओरिजिन टूरिस्ट और फॉरेन रिजाइडिंग इन इंडिया एक्सक्लूडिंग इन्फेंट ऑफ अप टू 2 ईयर्स, मतलब 2 साल के बच्चे तक का आप कुछ नहीं ला सकते, 2 साल के ऊपर का रहेगा तो लेके आ सकते हो। कितना लेके आ सकते हो? कोई भी कंट्री से आओ, नेपाल, भूटान, म्यांमार छोड़ के, और अमाउंट जो होगा वो होगा 50,000 का, मतलब 50,000 तक आप लेके आ सकते हो माल बाहर से, अगर आप इंडियन रेजिडेंट हो, इंडियन ओरिजिन हो, फॉरेनर रिसाइडिंग इन इंडिया हो तो। लेकिन ये 3 कंट्री से अलाउड नहीं है। फिर दूसरा सेम है, इंडियन रेजिडेंट, इंडियन ओरिजिन टूरिस्ट, फॉरेन रिसाइडिंग इन इंडिया एक्सक्लूडिंग इन्फेंट ऑफ 2 ईयर्स। नेपाल, भूटान, म्यांमार से आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, 50 की जगह क्या हो जाएगा, 15,000 हो जाएगा। तो ये तो बात रही इंडियन लोगों की। फॉरेनर जो रहेगा, फॉरेन टूरिस्ट एक्सक्लूडिंग इन्फेंट अप टू 2 ईयर्स, तो उनके लिए भी 15,000 है और कोई भी कंट्री से आ सकते हैं, ठीक है। तो ये याद रखना है, एनी कंट्री एक्सेप्ट नेपाल, भूटान, म्यांमार, दिस वन, नेपाल, भूटान एंड म्यांमार। समझ में आया? दे कैन ब्रिंग, मतलब ये तो उनका मॉनिटरी लिमिट है, ये मॉनिटरी लिमिट आपको याद रखना है। मॉनिटरी लिमिट को छोड़ के, ठीक है, मॉनिटरी लिमिट को छोड़ के वो कोई भी कंट्री से आए तो वो दे कैन ब्रिंग यूज्ड एंड पर्सनल एंड ट्रेवल सोवेनियर। यहाँ पे याद रखना है, फॉरेनर जो है, ये फॉरेनर में टूरिस्ट भी आ जाएगा, मतलब ये वाला नेपाल, भूटान, ये वाला यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है, ये कोई भी कंट्री से है, 15,000 तक का ही एग्जेम्पशन है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखनी है आपको। फिर बोला है कि इसका 50,000 है, 15,000 है, 15,000। इन शॉर्ट जो इंडियन का बंदा है, इंडियन ओरिजिन और फॉरेन रिसाइडिंग इन इंडिया, उसको 50,000 तक मिलेगा। अगर नेपाल, भूटान, म्यांमार है तो 15,000, और फॉरेनर कहीं से भी आए 15,000 का मिलेगा। लेकिन दे कैन ब्रिंग यूज्ड पर्सनल एंड ट्रेवल सवेनियर, दे कैन, मतलब फ्रीली, वो चाहे लाख रुपए का हो या 10 लाख का हो, 0 रुपीज़ उसके ऊपर कस्टम आएगा। दूसरा, एनेक्चर 2 और एनेक्चर 3 दे कैन ब्रिंग, एनेक्चर 1 इज़ नॉट अलाउड। एनेक्चर 1 में क्या क्या आता है मैं इसको एक्सप्लेन करूँगा आपको। मतलब ये 50,000, 15,000, ये 15,000 का मिले ना, ये एग्जाम्पशन जो मिल रहा है ना, तो ये जितना भी ये लेके आएंगे तो इसके ऊपर तो 0 है, ये 0 ही रहेगा। एनेक्चर 2 और 3 लाएंगे ना तो समझो उन्होंने 1 लाख का लेके आया, एनेक्चर 2 और 3, तो अगर वो यहाँ इस कैटेगरी में है तो 50,000 माइनस कर दो, बचा कितना, 50,000, तो 50,000 पे कस्टम ड्यूटी आएगा। समझ में आया? यहाँ का बंदा है तो यहाँ पे 15,000 माइनस करो, जो भी बचेगा 85,000 उसके ऊपर कस्टम ड्यूटी आएगा। अब एनेक्चर 2 और 3 में क्या होता है, वही है, कलर टेलीविज़न, फिर एसी हो गया, माइक्रोवेव हो गया, वो सब हो गया एनेक्चर 2 और 3 में। एनेक्चर 1 इज़ नॉट अलाउड, मतलब क्या, एनेक्चर 1 में क्या आता है पता है, फायर आर्म आता है, ठीक है, फायर आर्म पता है ना, बंदूक। अब इसको याद रखने के लिए मैंने एक छोटा सा वो बनाया है, जैसे 31 मार्च आता है,
31 दिसंबर, तो आप क्या करते हो, पार्टी करते हो। तो समझो आप पार्टी कर रहे हो, तो पार्टी करने के लिए आपने क्या किया, बम फोड़ने की जगह, जो भी ये है क्रैकर्स फोड़ने की जगह आपने बंदूक से, मतलब गन से शूट किया, तो फायर आर्म इज़ नॉट अलाउड। फायर आर्म आपने किया, फायर आर्म करते करते उसका कार्ट्रिज ख़त्म हो गया, गोली ख़त्म हो गई, तो गोली, तो फायर आर्म्स और उसका कार्ट्रिज। फिर साथ में बैठ के क्या कर रहे हो आप, 31 को टीवी देख रहे हो, तो प्लाज्मा टीवी और एलईडी, और साथ ही साथ आप क्या पी रहे हो, दारू, तो दारू 2 लीटर तक अलाउड है, ठीक है। और हाथ में सिगरेट और सिगार, तो 100 सिगरेट और 25 सिगार अलाउड है, और उसी के साथ तंबाकू बैठ के खा रहे हो, तो तंबाकू 125 ग्राम तक अलाउड है। इसके ऊपर जब रहेगा तो नॉट अलाउड हो जाएगा। तो एनेक्शर 1 में इस तरीके से याद करना है। तो फायर बंदूक है, बंदूक की गोली, बैठ के देख रहे हो टीवी, टीवी में प्लाज्मा और एलईडी, ठीक है, एलईडी एलसीडी आ जाएगा, और फिर आप सिगरेट और सिगार पी रहे हो 100 स्टिक और 25 सिगार, और टोबैको होगा 125 ग्राम्स का। समझ में आया? तो इस तरीके से याद रखना है। अब देखो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन में कितने लोग हैं, 3 जन हैं। तो आप जब सोल्यूशन बनाएंगे इसका, तो सबसे पहले ये तीनों नाम लिख लो, बराबर है। इन द बुक्स ऑफ डूपैंग, टूरिस्ट ऑफ चाइनीज ओरिजिन, हिज वाइफ एंड 2 years सन जियोजिंग, जो भी नाम बोलना है, श्याओमी बोलते तो श्योजिंग बोल दो, कुछ भी बोल दो, नाम से क्या मतलब है। कंप्यूटेशन ऑफ एक्सेसिबल वैल्यू और कस्टम ड्यूटी। अब जितनी भी चीज़ लाया ना, ये पर्सनल इफेक्ट है, लैपटॉप है, बॉटल है, पहले कुछ नहीं करने का, कॉपी करने का। कितने 5 आइटम है, ये देखो 5 आइटम पर्सनल इफेक्ट, बराबर है। अब पर्सनल इफेक्ट बोला गया है ना आपको, यहाँ पे बताया, यूज्ड एंड पर्सनल एंड ट्रेवल सेवेनियर दे कैन, ये विदाउट एनी लिमिट, 0 है इसके ऊपर, तो इसके ऊपर 0 कस्टम आएगा, तो 0 कस्टम आएगा, तो तीनों में क्या जाएगा, 0। देखो 0 आ गया। अब लैपटॉप है, लैपटॉप कितने लेके आया, 2 लैपटॉप लेके आया, बराबर है। 1 लैपटॉप इज अलाउड, याद रखना है, एक बंदे को 1 लैपटॉप अलाउड होता है, तो 2 लैपटॉप लेके आया वो, तो 2 लैपटॉप लाया 45,000 का। तो मैं क्या करूँगा, एक डूपेंग को दिखा दूंगा और एक उसकी वाइफ को दिखा दूंगा, तो इसको भी 0 आएगा। बच्चे का कुछ नहीं, बच्चे का कोई भी चीज़ आप नहीं ला सकते, उसका पर्सनल जो रहेगा वो ला सकते हो 0 पे, और कुछ बच्चे के नाम पे लाए तो उसके ऊपर आएगा आपको कस्टम ड्यूटी, ठीक है। बॉटल ऑफ वाइन, अभी मैंने बताया दारू 2 लीटर तक ला सकते हो आप, बराबर है। 2 लीटर तक उसके ऊपर कस्टम ड्यूटी नहीं है, 2 लीटर के ऊपर गया तो कस्टम ड्यूटी लगेगा। तो ये कितना लाया, 3 लीटर ऑफ वाइन। तो वाइन क्या होगा, बॉटल लाया ना, 3 बॉटल लेके आया, तो क्या करूँगा मैं, तो 1 लीटर का 1 बॉटल अज्यूम हो गया, ये देखो दिया है यहाँ पे, अज्यूम नहीं है, 1 लीटर ईच ऑफ टोटल वैल्यू 75,000, मतलब 1 लीटर का कितना हुआ है, 2500। तो मैं क्या करूँगा, एक 2500 इधर दिखा दूंगा और 2 लीटर यहाँ दिखा दूंगा, क्योंकि 2 लीटर तक नॉट टैक्सेबल है, बराबर है। तो मैं यहाँ पे 25 और 5,000 दिखा दूंगा। अब बोलेंगे सर 2 लीटर तक तो ला सकते हैं ना, ला सकते हैं, लेकिन यहाँ पे देखो ना क्या बोला था, यहाँ पे क्या, दे कैन ब्रिंग, लेकिन एनेक्शर 1 इज नॉट अलाउड, और लीकर जो होता है वो एनेक्शर 1 में होता है। तो लेके आया ना, तो लेके आया कितना, 3 लीटर लेके आया, तो मैं क्या करूँगा, 1 इधर दिखाऊंगा, 2 उधर दिखा दूंगा। आप 3 भी दिखा सकते हो, लेकिन क्या है, दोनों को, इसको भी 15,000 मिलेगा, इसको भी 15,000, क्योंकि चेक करो ना, ये फॉरेन टूरिस्ट है, एनी कंट्री, नेपाल भूटान कोई भी कंट्री से आया तो 15,000 तक ही मिलेगा। तो 15,000 उसकी वाइफ को भी मिलेगा, 15,000 उसको भी मिलेगा। अगर एक ही जगह 7,500 दिखाएगा तो फिर ज़्यादा हो जाएगा ना अमाउंट, इसलिए दोनों में अलग अलग दिखा दिया। आप 5,000 इधर भी दिखा सकते हो, 2,500 इधर भी, आपके ऊपर है। फिर देखो डिजिटल कैमरा लेके आए, तो डिजिटल कैमरा लेके आया तो लेके आओ ना, बोला है इसने ऑलरेडी एनेक्शर 2 और 3 में डिजिटल कैमरा है, एसी हो गया, फ्रिज हो गया, फिर डिश वॉशर हो गया, वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव, कुछ भी लेके आओ। कितना लेके आ रहे हो, अमाउंट तो बता दो। एक 19,000 का, तो 19,000 आप चाहे इधर लिख लो या इधर लिख लो, हम लोग पहले वाले में लिख देंगे। पहले वाले में देखो 19,000 लिख दिया, बाकी सब में 0 मोबाइल लेके आया, मोबाइल कितना है, 2 लेके आया, नहीं एक ही है, 25,000। तो अभी यहाँ पे ज़्यादा हो रहा है, तो एक काम करो, इधर दिखा दो, उसकी वाइफ के नाम पे दिखा दो, क्योंकि ज़्यादा सब जगह बाइफिकेट करेंगे ना तो क्या होगा, आपको एग्जामिशन ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। तो ये हो गया। अब कुछ बचा, कुछ भी नहीं बचा, इसको टोटल मारने का। तो टोटल कितना है, इसका आएगा 21,500, इसका आएगा 30,000, इसका आएगा 0, टोटल टैक्सेबल बैगेज हो गया। इतने के ऊपर कस्टम ड्यूटी देना है, लेकिन उसको जनरल फ्री एग्जाम्पशन मिलेगा ना,
आर्टिकल अलाउड ड्यूटी फ्री, तो कितना 15,000 तक, 15,000 तक, क्योंकि ये कौन सी कंट्री से आ रहा है, चाइना से आ रहा है, तो चाइना से आएगा तो 15,000 तक दे कैन गेट एग्जेम्पशन। तो यहाँ पे हम लोग 15,000 माइनस करेंगे तो बैलेंस कितना बचेगा, 6,500, 15,000 और ज़ीरो। इसमें क्या पूछा गया, कस्टम ड्यूटी बोला है, तो रेट नहीं दिया, तो रेट याद रहना चाहिए आपको, 35% लगता है प्लस 10% लगता है। तो नीचे मैं लिखूँगा BCD 35%, तो इन दो इसका 6,500 का निकाल लो तो ये आएगा, प्लस 10% निकालो तो ये अमाउंट आ जाएगा इन दोनों का, बराबर है। अब इन दोनों को टोटल मार लो तो आपका टोटल जो ग्रैंड टोटल आएगा 2,500, 300 और 5,757। तो इसको अगर आप टोटल करेंगे 2503 प्लस 5775, तो उन लोगों को 8,278 रुपये का कस्टम ड्यूटी आएगा भरने को। समझ में आया, इस टाइप का क्वेश्चन आता है। तो आप इसको गो थ्रू करो, और भी क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया है उसको गो थ्रू कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में। कुछ डाउट आएगा तो कमेंट करके बता सकते हैं। तो प्लीज़ गो थ्रू इट, कुछ डाउट आएगा प्लीज़ कमेंट, एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू।